हर हर महादेव गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे इस खूबसूरत से व्लॉग से। और आज बहुत ही अच्छे खूबसूरत से दिन से पॉजिटिविटी के साथ मेरी दिन की शुरुआत हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं लोटा भर जल लेके अपने मुख्य दरवाजे के पास पहुँच गई हूँ और जल का छींटा दे रही हूँ। और ये वाला पल मुझे ना, ये वाला जो टाइम है, जो पल है, जो भी बोलेंगे, मुझे बहुत बहुत पसंद है क्योंकि इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चलती है। चिड़ियों की चहचहाने की जो आवाज़ आती है वो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। जब मैं यहाँ पे नई नई आई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा हस्बैंड के ऊपर गुस्सा आ रहा था कि ये कहाँ लेके आ गए हैं मुझे मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, मुझे तो जाने जाना है फिर से सिटी में, क्योंकि मेरा बचपन ही पूरा सिटी में बीता है। तो मुझे यहाँ आके बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। फिर वो बोलते थे ठीक हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, और यहाँ रहते रहते सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो फिर यहाँ जब मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करी, जब मैं सुबह उठना स्टार्ट करी, जब मेरा काम सब कुछ टाइम पे होने लगा ना, और जब मैं प्रकृति की जो गोद में है ना, उस पे मैं उसको देखने लगी, उस पे जब जाने लगी, तब मुझे पता चला कि वाह, यही है स्वर्ग जो बोलते हैं। इतना सुंदर दिखता है ना जब आप देखोगे। बोलते हैं ना कि जो पहाड़ वाले हैं वो इतने खुश क्यों होते हैं, तो एक रीज़न यही होता है कि उन लोग ना हमेशा प्रकृति को देखते रहते हैं, निहारते रहते हैं। और जो एकदम मेन सिटी में रहता है ना, वो जब भी देखेंगे तो बड़ा बड़ा बिल्डिंग ही बिल्डिंग देखेंगे, प्रकृति तो कुछ दिखता ही नहीं है। तो मन को उतनी ना शांति नहीं मिलती है। लेकिन जब हम कुछ देर के लिए प्रकृति को देखते हैं ना, तो एक मन में बहुत ही अच्छी शांति मिलती है। तो उसमें थोड़ा सा जो हमारा स्ट्रेस है ना वो कम हो जाता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं छत में चले जाती हूँ, छत में जाके कभी चाय पीती हूँ, आराम से बैठ के, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस पेड़ पौधों को देखते रहती हूँ। और इधर ना इतने सुंदर सुंदर पंछी हैं ना, मैं क्या बताऊँ। मुझे ना, मैं जू में गई थी तो मैं वहाँ पंछी देख रही थी, तो वहाँ बहुत सारे लोग थे, तो मेरे मुंह से निकल गए थे कि इससे अच्छा बर्ड तो हमारे घर साइड है। तो लोग मेरे मुंह को देख रहे थे, पता नहीं क्या सोचे होंगे कि ये कितने जंगली इलाके में रहती होगी ऐसा करके। लेकिन मैं रियल बात ही बोली। और यहाँ पे मेरे घर का सारा काम हो गया है, तो मैं बीच बीच में ना डस्टिंग करते रहती हूँ। और मेरे जो बेटी का कमरा है ना, मैं देख देख के मैं पागल हो जाती हूँ। पता नहीं इतना ज़्यादा जाला कहाँ से आता है। थोड़ा दिन ही तो हुआ था साफ किए कि पिंक और पर्पल कलर में ज़्यादा ही जाला आता है क्या, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मेरे हॉल में और रूम में तो जाला ही नहीं रहता है। हाँ, ये बात है कि रिचल के रूम में भी उतना ज़्यादा कोई रहता नहीं है। बस मैं आती वॉइस ओवर करने, रिचल कुछ देर के लिए पढ़ने या फिर खेलने आती है बस। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ ज़्यादा कोई रहता नहीं है ना, इसलिए ना जो भी कीड़े मकोड़े हैं, शांति का वातावरण उनको अच्छा लगता है, इसलिए सब इसी के रूम में आ जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा जाला हो जाता है, मुझे बहुत जल्दी जल्दी साफ करना पड़ता है। तो गाइस, यहाँ पे आज मैं ना मिक्स दाल बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास ना मुनगा है और मुझे मुनगा में ना मिक्स दाल खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मेरी मम्मी का रेसिपी है जो ना मुझे बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, लेकिन मेरे हाथ से उतना ज़्यादा अच्छा बन नहीं पाता है। तो मैं ना 1 गिलास पूरा ली हूँ तूर दाल और आधा आधा गिलास मसूर और मूंग दाल ली हूँ। फिर कुकर में उसको बॉईल करके उसके बाद तड़का लगा के बस खाना है मुनगा के साथ। और मुझे ना मुनगा उतना ज़्यादा टेस्टी नहीं लगा, पता नहीं क्यों, कहाँ से लेके आए थे। और ना मुनगा का सब्जी दाल में मेरा तो बहुत ज़्यादा फेवरेट वाला सब्जी है ये। और यहाँ पे ना मेरा पूरा काम हो गया था, बच्चे भी स्कूल चले गए थे
और ये मैं लगे हाथ यहाँ पे जो नाश्ता का बर्तन होता है ना, ये भी क्लीन कर दी हूँ। और मुझे ना सैटरडे को जाना था पीटीएम में, तो मैं पीटीएम से हो के आ गई हूँ। और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मैं क्या बताऊँ, जब मैं टेस्ट पेपर देखी तो मेरा जो खुशी है ना वो उछल उछल के बाहर आ रहा था। तो जो वो मैम है ना, वो भी ऐसे मतलब पता नहीं वो क्या सोची होगी, लेकिन मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि हम लोग जब रिचल 2 साल की थी ना, तब से हम लोग उसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं। और हम लोगों से भी ज़्यादा मेहनत तो वो अपने ऊपर खुद ही करती है। जब तक उसका एक भी क्वेश्चन छूटा रहता है ना, तब वो सोती ही नहीं है। वो क्वेश्चन को याद करेगी ही याद करेगी, तब जाके फिर वो सोएगी। और उसका ना एग्ज़ाम टेस्ट पेपर देख के मुझे इतनी खुशी हो रही थी। हर हर सब्जेक्ट में पूरे मार्क्स थे, बस इंग्लिश में 2 नंबर कम था, मैथ्स में 2 नंबर कम था। तो बस भोले बाबा से मैं मन ही मन धन्यवाद बोल रही थी। और यहाँ पे मैं अपने भोले बाबा का स्नान करवा चुकी हूँ। अभी जल से अभिषेक करूँगी, फिर श्रृंगार करके उनको स्थापित करूँगी। और मैं ना, मेरे साथ कुछ भी अच्छा होता है ना, बस भोले बाबा को मैं धन्यवाद देती हूँ कि मेरे साथ इतना अच्छा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरे जीवन में इतनी खुशी लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा मुझे पॉजिटिविटी से भरने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे परिवार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सच बताऊँ ना, मेरे दोनों ही बच्चे पढ़ाई लिखाई के मामले में ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। मुझे उनके ऊपर ना कोई एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी मेरा बेटा ना 3.5 साल का है, लेकिन अभी वो जा रहा है स्कूल। और जब मैं उसको जी बना रही थी ना, तो बस मैं सी बनाई और ऊपर की तरफ स्टैंडिंग लाइन खींच दी। तो मैं बोली बेटा यही जी है। तो बोलता है नहीं मम्मा ऐसे जी नहीं बनाते। तो वो पूरा जी बना के मुझे दिखाया, तो मैं शॉक्ड हो गई, इतनी ज़्यादा खुश भी हो रही थी। मुझे ऐसा लगा कि वो नहीं बना पाएगा, इतना डिफ़िकल्ट है, बहुत घुमाना पड़ता है। तो मैं उसको सिंपल सा बना के दिखा रही थी, लेकिन नहीं, वो तो पूरा बना ही लिया। फिर मैं सोची अरे वाह मेरा बेटा ये कहाँ से सीखा। तो बोला कि मुझे ना अपने से आ गया मम्मा, अपने से आ गया, ऐसे बोल रहा था। वो पहले से ही ना दीवार में पूरा गोदते जा रहा था। फिर मैं देखी दीवार में तो बहुत सारा जी बना हुआ था। कभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और बहुत ही अच्छे से जी बनाया था भाई। अभी भी यहाँ रिचल के रूम में बहुत सारा जी 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 बना हुआ है। बहुत उसको ना मैं इतना ज़्यादा क्रेयॉन ला के दी थी ना, तो मैं मैम भी बोल रही थी उसकी कि बहुत अच्छे से पेंसिल पकड़ता है, बहुत अच्छे से लिखता है। तो मैं मैम को बोली कि मैम 2 साल तक हम लोगों का इतना पैसा वेस्ट हुआ है ये क्रेयॉन्स में। तो मैम बोली कि पैसा वेस्ट नहीं हुआ है, देखो आपका बच्चा इतना अच्छा कर रहा है। मैं बोली हाँ जी। और यहाँ पे पूरा घर का काम होने के बाद मैं अपने दोनों बच्चों को स्कूल से ला चुकी हूँ। और यहाँ पे अब मैं रिचल को पढ़ा रही हूँ, क्योंकि 10 तारीख सैटरडे से रिचल का टेस्ट चालू है। तो बस उसको अब मैं थोड़ा सा पढ़ाऊँगी। और ये है उसका टेस्ट पेपर, देखिए कितना अच्छा बनाई है, इसलिए मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ गाइस। तो अब मेरा वीडियो यहीं पे एंड हो रहा है। बाय बाय, हर हर महादेव।